हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो साथियों, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा रिश्ता संबंधी प्रश्न। कहने का मतलब है रीजनिंग का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। जो आज का अपना टॉपिक है रिश्ता संबंधी प्रश्न, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो साथियों, आपको बता दूं, इस वीडियो में अपन अति महत्वपूर्ण सवालों का समावेश है जो लगभग हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो विशेषकर एसएससी और रेलवे और बैंक्स के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं साथियों, बिना समय व्यर्थ किए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित डेटा को ध्यान से पढ़ें और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। पहला अपना क्या है, a प्लस जी का मतलब है ए है जी की माँ है, यानी आपके जो ए है वो जी के क्या रिलेशन में है, माँ है। तो कहने का मतलब है ए प्लस जी जहाँ भी दिख जाए तो अपने को ये सोचना है ए है वो जी की क्या है, माँ है। इसके बाद में ए भाग जी का मतलब है ए जी की क्या है, बेटी है। इसी प्रकार से ए माइनस जी का मतलब है ए जी का पति है। उसी प्रकार ए इंटू जी का मतलब है ए जी की मौसी है। तो अपने को क्वेश्चन यहां से शुरुआत हुई है क्वेश्चन की। अपने को बताना है एल प्लस एम इंटू एन। तो एल और एन से क्या संबंध है, कहने का मतलब है एल प्लस एम इंटू एन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये दोनों की, इन दोनों की यानी एल प्लस एम की, यहां देखो प्लस से संबंधित कोई अपने को क्ल्यू दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। क्या दे रखा है, ए प्लस जी का मैटर है, जिसमें ए है वो जी की क्या है, माँ है। इसी प्रकार से अपने को एल प्लस एम का दे रखा है, तो एल किसकी माँ हुई, एल अपने माँ हुई एम की, यानी एल है माता एम की। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अपने को ए ऑप्शन में दे रखा है कि ए प्लस जी का मतलब है ए है वो जी की माँ है। तो इसी प्रकार से अपने को पता है एल प्लस एम का मतलब क्या है, एल है वो एम की क्या है भाई, माँ है, यानी माता है। इसके बाद में एल को छोड़कर इन दोनों को लेते हैं, यानी एम इंटू एन को। यहाँ देखो एम ए इंटू जी है दे रखा, इसमें ए जी की मौसी है, यानी अपने वही मामला है वापस एम इंटू एन वाला। तो एम क्या है, एन की मौसी, एम एन के क्या लगती है भाई, मौसी लगती है। तो ये अपना क्वेश्चन है वो 100% सही फॉर्मेट में आ चुका है। अब अपने को केवल और केवल क्या फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है। अब अपने को इस एल में और इस एन में संबंध पूछा है, यानी एल और एन में आपस में क्या संबंध होगा। एक चीज आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो एम है उसका एल से क्या रिश्ता है, एल है वो एम की क्या लगती है भाई, माता लगती है। इसी प्रकार से आपके जो एन है वो एन के बीच में क्या रिश्ता है, एम है वो एन की मौसी लगती है। कहने का मतलब है जो ये बालक है या बालिका है, इसकी मौसी, यानी अपने पे ले लो क्वेश्चन, आपकी मौसी, आपकी मौसी यानी अपनी मम्मी की बहन, चाहे अपनी मम्मी पे ले लो, यानी अपनी मम्मी की माता आपके क्या लगती है भाई, आपके मम्मी की माता आपके क्या लगती है, सीधा सा मामला है नानी लगती है। क्या लगती है भाई, नानी लगती है। क्यों, अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप इस प्रकार से ले सकते हो, या जो आपकी मौसी है, आपकी मौसी की माता और आपकी मम्मी की माता तो सेम ही होगी, तो आपके मौसी की माता भी आपके क्या लगेगी, नानी लगेगी। इस प्रकार से अपने को ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देना है, ताकि अपने कोई भी क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस है वो बिल्कुल कम रहे। तो ये तो आसान सा सवाल था, इससे संबंधित और भी अच्छे अच्छे सवाल अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। एच प्लस जी का अर्थ क्या है आपके, एच जी की माता है,
इसी प्रकार से h भाग g का मतलब है h g की बेटी है, h माइनस जी का अर्थ है h g का पति है। इसी प्रकार से h इंटू जी का अर्थ है h g की आंटी है। तो अपने को ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ts की माता है, ts की माता किस ऑप्शन में जो फॉर्मेट दे रखा है उससे बनती है। तो अपन सीधा सा मामला है, ज़्यादा अगर अपन ए बी सी डी तीनों चारों फॉर्मेटों को अगर सोल्व करेंगे तो अपना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अपन सीधा का सीधा सी फॉर्मेट को मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। सी फॉर्मेट क्या है भाई, एस भाग डब्लू माइनस टी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके एस और डब्लू के बारे में, यहाँ देखो भाग वाला चिन्ह ये रहा, इसमें क्या दे रखा है एच जी की बेटी है। तो इसी प्रकार से आपके इसमें क्या होगा एच जी की बेटी है, इसमें क्या होगा एस है वो डब्लू की बेटी है। तो इस प्रकार से यहाँ डब्लू रह जाएगा और यहाँ नीचे एस रह जाएगा। तो यहाँ से अपन ने ये कंफर्म कर लिया जो एस है वो डब्लू के क्या रिलेटिव है, बेटी का रिलेशन है। इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन है भाई, बेटी का रिलेशन है। इसके बाद में डब्लू और टी को आते हैं, माइनस का बीच में चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब यहाँ है एच जी का पति है। तो इस प्रकार से डब्लू और टी के बीच में संबंध क्या है, डब्लू और टी के बीच में संबंध है कि आपके जो डब्लू है जो आपके टी का क्या होगा, पति होगा। क्या होगा भाई, पति होगा। यानी अपने जो डब्लू है वो टी का पति होगा और जो डब्लू है उसकी बेटी कौन है भाई, एस बेटी है। तो इसका मतलब डब्लू है वो टी का पति होगा, तो इसका मतलब टी डब्लू के क्या रिलेशन होगा, पत्नी का। ये डब्लू की क्या होगी, पत्नी होगी। तो ये डब्लू की बेटी है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी रिलेशन किसका हो जाएगा भाई, माँ का हो जाएगा। क्योंकि ये इसकी बेटी है तो पत्नी की भी क्या रहेगी भाई, पुत्री रहेगी। क्या रहेगी, पुत्री रहेगी। तो इस प्रकार से अपने जो संबंध अपने टी और एस के बीच में क्या है, माता और पुत्री का संबंध है। किसका संबंध है भाई, माता और पुत्री का संबंध है। तो साथियों उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये सवाल आपके 100% समझ में आया है। इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया है तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। अपना पहला है एस भाग डब्लू, यहाँ देखा तो एच जी की बेटी है, तो इसमें अपन ने ये कंफर्म कर लिया कि जो एस है वो किसकी बेटी है, डब्लू की। इसी प्रकार से डब्लू माइनस टी है तो इसमें है एच जी का पति है। एच है वो जी के बीच में क्या रिलेशन है, एच है वो जी का पति है। तो आपने कहाँ पे दे रखा है भाई, ये दे रखा, यानी आपके जो डब्लू है वो टी के क्या रिलेटिव है, डब्लू है वो टी का पति है। तो इसका मतलब टी क्या हो गई, टी उसकी डब्लू की पत्नी होगी। तो इसके बीच में यानी आपके डब्लू और टी के बीच में किसका रिलेशन हो गया, पति पत्नी का रिलेशन हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं आपको कहूँ कि डब्लू की बेटी एस है तो इसका मतलब टी की भी बेटी क्या होगी, एस ही होगी। तो टी और एस के बीच में किसका संबंध हो जाएगा, माता और पुत्री का। तो इस प्रकार से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, यदि सी प्रतिशत डी का अर्थ है कि सी डी की माँ है। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में क्या अर्थ है भाई, जो सी है वो डी के क्या लगती है, सी है वो डी की माँ है। ये आपके माँ है। इसके बाद में अपने देर का है सी और डी का। सी और डी का मतलब क्या है, सी और डी का मतलब है आपके जो सी है, सी और डी का अर्थ है सी डी की पत्नी है। जो आपके सी है वो डी की क्या रिलेटिव हो भाई, ये जो सी है वो डी की पत्नी है। उसी प्रकार से सी एंड डी का अर्थ है सी डी का दामाद है। यानी सी एंड डी का अर्थ है सी है वो डी के क्या लगता है भाई, दामाद लगता है। अब अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है डब्लू प्रतिशत एक्स वाई एंड जेड के बीच का अर्थ क्या है। जो अपने को ऑप्शन में दे रखा है वह उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो 100% सही सूटेबल है। तो कहने का मतलब यह
पहले तो फॉर्मेट में सेट करते हैं, तो W बीच में प्रतिशत का चिन्ह लगाया, X ये चिन्ह, Y एंड का चिन्ह और आपके Z। अब सबसे पहले W और X के बीच में किसका संबंध है, यहाँ देखो प्रतिशत का मतलब किसका संबंध है, जो W है वो X क्या है भाई, माँ है। इसके बाद में X और Y के बीच में किसका संबंध है, X और Y के बीच में संबंध है आपके पत्नी का। X है वो पत्नी है किसकी, Y की, तो ये आपके पत्नी है। इसके बाद में जो Y है वो Z के क्या लगता है भाई, दामाद लगता है। ये आपके Z के दामाद लगता है। अब अपने को क्या पूछा है, Z W की पत्नी है। सबसे पहला अपना है Z है, ये रहा Z, ये W की पत्नी है। हो ही नहीं सकता क्योंकि W खुद फीमेल है, ये मेल है, दामाद है, सॉरी ये खुद फीमेल है, तो इसका मतलब इसकी पत्नी कैसे हो सकती है। इसका मतलब जो अपना ए ऑप्शन है वो तो नहीं होगा। इसके पश्चात चलते हैं नेक्स्ट पे, W Z के पुत्र की पुत्री है, तो अपन इसके बीच में आपस में संबंध देख लेते हैं। कहने का मतलब है जो X है जो आपके Y की क्या है, पत्नी है, जो X है Y की पत्नी है, तो आपके Y है और Z के बीच में क्या संबंध है, दामाद का, तो इसका मतलब X है वो Z की क्या हो जाएगी, X है वो Z की हो जाएगी आपकी बेटी। क्योंकि आपको पता है कि जो X है वो Y की पत्नी है और आपके जो Y है Z का क्या है, दामाद है, तो इसका मतलब इनके बीच में किसका रिश्ता हो जाएगा, पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। और ये जो X है वो Z की क्या लग जाएगी, बेटी लगेगी, तभी तो Y दामाद होगा। इसके बाद में जो ये पत्नी है इसकी माँ है, तो इसका मतलब जो आपके Z है उसकी बेटी कौन है, X, और बेटी की माँ, यानी उनके बीच में क्या रिलेटिव होगा, इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा आपके पत्नी का। क्योंकि आपको पता है कि Z की बेटी की माँ Z के क्या लगेगी भाई, सीधा सा मामला है, पत्नी लगेगी, क्योंकि लंबा चौड़ा मामला ही नहीं है। फिर अगर आगे अपन बात करें तो बी ऑप्शन में है W Z के पुत्र की पुत्री है, W और Z, W और पुत्र की पुत्री बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जो W है वो तो आपके माँ है किसकी, X की, और जो X है वो Y की पत्नी है, Y वो Z का दामाद है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सी में Z W की पुत्री है, Z है वो W की पुत्री है, कैसे होगा भाई, क्योंकि इनके बीच में तो पति पत्नी का संबंध है, तो इसका मतलब शी भी नहीं होगा। आंखें मीच के डी ऑप्शन कर देना, बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल देख भी लेते हैं, Z W का पति है, ये देखो भाई ये क्या है, पत्नी है किसकी, Z की, तो इसका मतलब डी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार अपने को आंसर करना है, जैसा पहले अपने को क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन के अनुरूप चलना है। क्वेश्चन जो कुछ अपने को कह रहा है वैसा वैसा अपने को करना है, लास्ट में अपना आंसर आना तय है 100%। तो साथियों इस प्रकार से अपन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि जो आज अपन ने सवाल किए हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित वो आपके 100% समझ में आ चुके हैं। फिर भी अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो आपका कन्फ्यूजन है वो सबसे पहले क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि आपके भविष्य में कभी भी ब्लड रिलेशन से संबंधित कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आए तो आप मुँह अपने को फेरना नहीं पड़े, उस सवाल को आप फटाक से आंसर करो। इसलिए हमारा ये एक ही उद्देश्य है, ताकि आपके किसी भी सवाल का आंसर है वो गलत नहीं हो। तो साथियों एक छोटी सी उम्मीद हमारी भी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों में शेयर करें। जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर सवाल और बेहतर से बेहतर ट्रिक लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम समय में सवाल को सोल्व कर पाओ।